हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है करियर कोचिंग क्लासेस में। अब अपन लेने वाले साइंस की क्लास। देखो, ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है उस बच्चे के लिए जो मैं कह रहा हूँ ना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो भी 10th क्लास में आया है। ये सवाल हर बार पूछता है बोर्ड के अंदर, ठीक है, चाहे कंपटीशन लेवल का हो। और कंपटीशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और वो बच्चा जो जीके पढ़ता है, साइंस आती है, तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। आपको बहुत सारी जानकारी भी इस क्लास में मिलने वाली है, ठीक है। तो अपन जस्ट शुरुआत करते हैं। देखो, अपन साइंस के अंदर कुछ भारतीयों के उपनाम है, तो कुछ भारतीय भी है और कुछ दूसरे भी है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने कुछ कुछ खोजें की है। तो उनके बारे में अपन आज सीखेंगे, ठीक है। जैसे परमाणु विज्ञान का जनक, तो आपको पूछे कि भारत में परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, भारत के अंदर, ठीक है। ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ फिलहाल, पूछ लो। और जिसके आगे बात लगाना मैं लगा दूंगा। भारत में परमाणु विज्ञान का जनक अगर आपसे पूछे तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के नाम पर मुंबई के अंदर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर खोला गया है, जहाँ पर रिसर्च होते हैं। दूसरा आता है अंतरिक्ष विज्ञान का जनक। भारत में स्पेस साइंटिस्ट का जनक किसे कहते हैं, तो अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहते हैं भारत में, विक्रम साराभाई को कहते हैं। किसे कहते हैं, विक्रम साराभाई को कहते हैं। अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान का जनक। कंफ्यूजन होता है बार बार कि परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना, अंतरिक्ष विज्ञान का जनक तो कहते हैं विक्रम साराभाई को, परमाणु विज्ञान का जनक कहता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। अब देखो, पक्षी विज्ञान का जनक, पक्षी प्रेमी भारत के अंदर, ध्यान रखना, वो है डॉक्टर सलीम अली। इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इन्हीं के नाम पर जो सलीम अली नेशनल पार्क, अंतरा जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो बनाया गया है। एक इनके वन्य जीव सेंचुरी भी इन्हीं के नाम है। तो दो चीज़ें, एक तो वन्य जीव सेंचुरी अगर आपसे पूछे तो वो तो है आपके जम्मू कश्मीर में, और नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो वो है गोवा के अंदर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि आन बान शान इंडिया की सब कुछ, वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। दूसरा, अगर आपसे पूछे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबको आता है, ये नहीं आता होगा। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया केसी थॉमस, क्या नाम है, वुमेन पूछे तो केसी थॉमस। आधुनिक भौतिकी का जनक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ध्यान रखना, इन्हीं के नाम पर अपन 14 मार्च को क्या मनाते हैं, जीनियस डे। क्या मनाते हैं, जीनियस डे मनाते हैं। इसकी इनको एक उपाधि दे रखी है, जीनियस, काफ़ी प्रचलित है ये, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, मतलब भौतिकी यानी फिजिक्स, जिसे बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं अपन, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का जनक अगर आपसे पूछे तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया था, E बराबर mc²। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, जिसने फिजिक्स की नींव रखी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपसे पूछे भारत में भौतिकी का जनक किसे कहते हैं, तो आपको पता है ये भारत की आन बान शान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवी रमन साहब। पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या नाम है पूरा नाम, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है ये नाम, क्योंकि ये पहले भारतीय थे, ये पहले भारतीय थे जिनको भौतिकी के अंदर क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला बेटा, नोबेल पुरस्कार मिला 1930 के अंदर। ध्यान रखना, 1930 के अंदर इनको क्या मिला, सीवी रमन साहब को नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों मिला, क्योंकि इनकी एक खोज थी जो पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने, मतलब कहते हैं ना कि भारत का नाम कर दिया, ठीक है। सीवी रमन, इन्होंने क्या खोजा था सर, रमन प्रभाव खोजा। क्या खोजा था, रमन प्रभाव। इसी के कारण है रमन रमन इफेक्ट बोलते हैं। इसी कारण इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 के अंदर। और इन्हीं की देन है, इन्हीं की वजह से अपन क्या मनाते हैं, इन्हीं की वजह से अपन प्रतिवर्ष 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं। विज्ञान दिवस को मनाते हैं अपन, 28 फरवरी को मनाते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो, इनकी जो खोज थी रमन प्रभाव, उन्होंने खोजा था 1928 के अंदर, ठीक है ना। 1928 फरवरी 1928 के अंदर इनकी खोज पूरी हुई थी। 1922 के अंदर ये बैठे थे, है ना। 1922 के अंदर ये लैब में कम से कम 6 साल लगी थी इनको ये रिसर्च करते करते। तो 28 फरवरी, आखिरकार 28 फरवरी को इन्होंने बता ही दिया। क्या बताया, कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। एक्चुअली में नीला होता नहीं है, लेकिन दिखाई क्यों देता है,
ये रमन प्रभा के अंदर उन्होंने बताया था। ये प्रकाश की किरण की एक घटना होती है कि प्रकाश की किरण जब किसी प्रकाश किरण किसी द्रव में जाती है तो उनके बिंदी क्या होती है, अंतःक्रिया होती है, तो फलस्वरूप वो किरण फैल जाती है। ठीक है ना। तो भारत में भौतिकी के जनक अगर आपसे पूछे तो वो सीवी रमन साहब। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके बारे में याद रखना। एक क्लास लगाऊंगा मैं आपको जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे यानी कि सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जो अपने को याद नहीं होते, कन्फ्यूजन बड़ा होता है, वो भी मैं आपको क्लास जल्द लगेगी आपकी। ठीक है। तो ध्यान रखना, वाटरमैन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, अलग चीज़ है ये वो बच्चे के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, किसे कहते हैं, राजेंद्र सिंह को। ध्यान रखना, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब है तो पूरा इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ मैन जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ बोर्ड्स एग्जाम के लिए 10th क्लास में, और कुछ जीके जैसे साइंस में नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया सिर्फ धर्म को कहा जाता है। ठीक है ना, मेट्रो, क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार भारत में मेट्रो चली थी और दिल्ली के अंदर पहली मेट्रो चली थी। फिर आता है आपके जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान, जूलॉजी और बायोलॉजी। जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का जनक पूछे तो वो अरस्तु। ध्यान रखना, ये भारतीय है इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछता ही है हर बार, किसी न किसी एग्जाम में हर बार पूछता ही है। जीव विज्ञान का जनक आनुषंगिकी का जनक, अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी का जनक कहते हैं ग्रेगर जॉन मेडल। किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेडल को कहते हैं अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। ठीक है ना। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुमान जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स का जनक अगर आपसे पूछे, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर है जेनेटिक्स के, ये कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने अपने प्रयोग किस पे किए थे, मटर के पौधे पे किए थे। किस पे किए थे, मटर के पौधे पे किए थे अपने प्रयोग। ठीक है। अब आपको कल मैंने बताया था मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। ध्यान रखना, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और मटर एक क्या होती है, दाल होती है। आपको पता है, कल एक ट्रिक बताऊंगा कि रबी की फसल कौन सी है, उसमें भी आपको ये आएगा मटर। ध्यान रखना, मटर एक दाल होती है। रासायन विज्ञान का जनक अगर आपसे पूछे तो एंटोनी लेवोजी है। कौन है, एंटोनी लेवोजी। क्यों, क्योंकि रासायन विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं, तत्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तत्व के बारे में सबसे पहले इसने बताया था। और आपको पता है एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट आता है, तो एंटोनी लेवोजिए ने तत्व के बारे में बताया था। आवर्त सारणी का जनक अगर आपसे पूछे तो वो मेंडलीव था। ध्यान रखना। ठीक है ना। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक पूछे तो मोजले। कौन थे, मोजले। जो भी इनकी चलती है टेबल वो आधुनिक आवर्त सारणी है। और आवर्त सारणी अभी तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, 118 तत्व खोजे जा चुके हैं आवर्त सारणी के अंदर। ठीक है ना। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट थी। नोटबुक साथ में रखना, पहले ही बोला मैंने आपको, ये चीज़ें आपको जो मैंने आपको नोटबुक में छापनी है और वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। इसको भी आप जब तक लिखोगे नहीं तो कन्फ्यूजन दूर नहीं होने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आपको ध्यान रखनी है चीज़ों का। ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जाते जाते कि केमिस्ट्री क्लास कल लगेगी 12th क्लास की। तो कल सभी 12th क्लास वालों से आपसे आग्रह है कि वो क्लास जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। केमिस्ट्री क्लास लगेगी कल, है ना। तो चिंता मत करो, ऐसे करते करते सीखेंगे। अगर देखो आपको लगता है कि थोड़ा सा सर क्लैरिटी नहीं है वगैरह, तो आप थोड़ा मुझे बोल दो, कमेंट कर दो कि सर कहाँ दिक्कत आ रही है, सर ये चीज़ थोड़ी दिक्कत आ रही है इसमें, तो आप मुझे कह सकते हो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।